जिस तरह से कोरोना विस्फोट हुआ है भारत में, उसके लिए हमारी तैयारी कितनी कमजोर है, ये बात अब किसी से छिपी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अचानक कोरोना का अटैक भारत पर हो गया है। यह सिलसिला चलते हुए भी अब 15 महीने बीत चुके हैं। सच कहें तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर वो तमाम सचिव और वो सभी लोग जो इस विभाग से आते हैं, कहीं ना कहीं जिम्मेदार माने जा सकते हैं। और सबसे तो बड़ा ताजुब यह है कि इस विकराल संकट में देश के 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। दुनिया में ऐसा उदाहरण भारत के अलावा शायद ही कहीं हमें मिलेगा। पर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या प्रधानमंत्री इसके लिए जिम्मेदार हैं? क्या ममता बनर्जी या वो तमाम मुख्यमंत्री जिनके राज्य में चुनाव हो रहा है वो जिम्मेदार हैं? लोग सोशल मीडिया पर अपने सुविधा अनुसार इस पर लंबे चौड़े पोस्ट लिख रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो राम मंदिर निर्माण को कोरोना से हो रही मौतों से जोड़ दे रहे हैं। हालांकि ये अफसोसजनक है, पर यह लोकतंत्र है और यहां सभी को अपनी बात रखने की आजादी है। पर यह सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए ना कि आखिर इस महामारी के दौर में चुनाव क्यों हो रहा है। इसके लिए चाहे आप किसे भी जिम्मेदार बना दे, आप सोशल मीडिया पर कुछ भी लिख दीजिए, पर हकीकत यही है कि इसके लिए सीधे तरीके से जिम्मेदार चुनाव आयोग ही है। यह मैं नहीं बल्कि हमारे देश का एक हाई कोर्ट यह बात अब बोल रहा है। अब औपचारिकता के लिए अब अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम उदीप तारियन है और इनसाइडर लाइव पर आप सभी का स्वागत है। मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार यानी कल राष्ट्रीय चुनाव आयोग को कोरोना वायरस महामारी के दौरान चुनावी रैलियों को अनुमति देने को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। वेबसाइट लाइव लॉ के अनुसार जस्टिस संजीव बनर्जी इस मामले पर बहुत भड़के हुए हैं और उन्होंने चुनाव आयोग के वकील से यह कहा है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए केवल आपका संस्था जिम्मेदार है। मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से यहां तक कह दिया कि आपके अफसर पर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और जस्टिस सेंथिल कुमार राममूर्ति की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है। अब आपको इस याचिका के बारे में बता देते हैं। इस याचिका में याचिकाकर्ता का कहना है कि करूर निर्वाचन क्षेत्र में हुए चुनाव में 77 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई है। ऐसे में उनके एजेंट को मतगणना कक्ष में जगह देना काफी मुश्किल हो गया है। इससे नियमों के पालन पर असर पड़ रहा है। इस याचिका में अधिकारियों को कोविड-19 नियमों के अनुसार प्रभावी कदम उठाते हुए और उचित प्रबंध करके 2 मई को करूर में निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। इस पर मद्रास हाई कोर्ट ने यह चेतावनी भी दी है कि अगर मतगणना के दिन के लिए चुनाव आयोग द्वारा कोविड को मद्देनजर रखते हुए तैयारियों की ब्लूप्रिंट नहीं दी गई तो हो सकता है कि 2 मई को होने वाली वोटों की गिनती रोक दी जाएगी। जी हां, हाई कोर्ट ने यह साफ कहा है कि वोटों की गिनती रोकी जा सकती है। जस्टिस बनर्जी ने आगे यह भी कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सर्वोपरि है और यह चिंताजनक है कि संवैधानिक अधिकारियों को इस बारे में हमें याद दिलाना पड़ता है। नागरिक जब जिंदा रहेगा तभी वो लोकतांत्रिक गणतंत्र द्वारा पदस्थ अधिकारियों का लाभ ले सकेगा। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि इस समय स्थिति खुद को बचाने की है। मौत हमारे चारों तरफ है और इसमें खुद को बचाकर रखना ही सबसे जरूरी है। पीठ ने चुनाव आयोग और तमिलनाडु के मुख्य चुनाव आयुक्त को निर्देश दिया है कि वे स्वास्थ्य सचिव के साथ चर्चा कर मतगणना वाले दिन के लिए कोविड प्रोटोकॉल के पालन की एक योजना बनाएं। पीठ ने आगे यह भी कहा कि यह ब्लूप्रिंट 30 अप्रैल से पहले रिकॉर्ड पर पेश किया जाना चाहिए। अपने आदेशों में पीठ ने यह भी कहा कि स्थितियों की समीक्षा के लिए 30 अप्रैल को मामला देखा जाएगा, जब पर्याप्त कदम उठाए जाने को लेकर पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। चलिए, तो यह हुई कोर्ट की बात। पर अगर जमीनी हकीकत की हम बात करें, जो पूरे देश की हम बात करें, तो यह भी सच है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य जहां सबसे ज्यादा महामारी फैला हुआ है, वहां पर कोई चुनाव नहीं हो रहा है। पर इसका यह मतलब कतई नहीं कि इस हालात में चुनाव होने चाहिए। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब चुनाव आयोग को मतदान के दिन की तैयारियों का पूरा ब्लूप्रिंट 30 अप्रैल तक मद्रास हाई कोर्ट को सौंपना है। इसका हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।